आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय गांधी देश। दोस्तों, होली वाले दिन दिल्ली में एक घटना हुई उत्तम नगर में। वो जैसा कि कहा जाता है गुस्सा हराम होता है। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और होली का त्यौहार भी था। उत्तम नगर एक मिली जुली संस्कृति का एरिया है। जे कॉलोनी उत्तम नगर की बात है ये। वहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं। एक घटना हुई दो पड़ोसियों के बीच। एक महिला पे एक गुब्बारा फेंका गया। अब परिवार कहता है कि एक बच्ची ने गुब्बारा फेंका किसी दूसरे पे था, लेकिन वो कहीं नहीं लगा, वो छींटे लग गए, ज़मीन पे गिरा, ज़मीन से छींटे लग गए थे। उससे विवाद, जो मुस्लिम महिला थी उस पर छींटे लग गए थे और उससे जो काफ़ी वाद विवाद हुआ, आपस में कहा-सुनी हुई, बड़ा झगड़ा, उसके बाद मार-पिटाई भी हुई। उसके बाद एक घटना अंजाम दी गई। यह हादसाई तौर पे हो गया। वो लड़ाई झगड़े में 5 व्यक्ति एक तरफ से, 3 व्यक्ति एक तरफ से घायल हुए। एक लड़का तरुण दूसरे दिन, जो ज़्यादा चोट लगी थी, वो एक्सपायर हो गया, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद जो बवाल हुआ वहाँ, हिंदू संगठन बिल्कुल आ गए। घटना ये थी कि 2 पड़ोसी थे, एक हिंदू और एक मुसलमान, और आज से नहीं 50 सालों से एक साथ रहते आ रहे हैं। और दूसरी एक और बात ये थी कि दोनों ही राजस्थान से बिलोंग करते थे। मुस्लिम समुदाय भी राजस्थान से बिलोंग करता है वो, और वो खटीक समाज का जो युवक था, वो परिवार था, और इनमें आपस में शादी ब्याह में इधर आना जाना सब लगा रहता था। लेकिन गुस्से में जो घटना हुई वो, अब वहाँ हिंदू संगठन आ गए और हिंदू संगठनों ने वहाँ इस चीज़ को हिंदू मुसलमान का रूप देना शुरू कर दिया और हंगामा कर रहे हैं न्याय के लिए। जबकि 4 आरोपी अभी तक नामजद हो चुके हैं। कुछ लोग जो फरार हैं उनकी तलाश है, वो भी होंगे। पुलिस ने आश्वासन दिया। इसमें पुलिस की जो भूमिका रही बहुत अच्छी रही है। स्थानीय पुलिस ने समझदारी से काम लिया और इस मामले को पड़ोसियों का जैसा कि मामला था वैसे ही रहने दिया, इसको आगे नहीं बढ़ने दिया। हालांकि संगठन, जो हिंदू संगठन, उग्र संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, RSS के लोग हैं, वो लोग इसे हिंदू मुसलमान करने पे बार बार तुले हैं। उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन पे 2-3 बार जाम लगाया है और थाने का घेराव कर रहे हैं। घटना काफ़ी निंदनीय है और ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। और समाज का जो सभ्य वर्ग है उसके द्वारा तो ऐसी घटना होती है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। और पड़ोस में आपस में ऐसे होते रहते हैं, घटनाएं होती है, पड़ोस में लड़ाई झगड़ा भी होता है, लेकिन इस स्तर तक चला जाए ये बहुत ही निंदनीय है। वहाँ एक और हुई, जिस दिन होली के दूसरे दिन, जब ये लड़के की मृत्यु हो गई थी वहाँ तरुण नाम के खटीक समाज के युवक की, तो रात को उग्र भीड़ ने वहाँ जो आरोपी थे उसका घर जला दिया। घर से सामान बाहर निकाला, लूटा है जो भी है, जैसा वो तो जब विवेचना होगी तो पता चलेगा क्या क्या गायब हुआ। लेकिन वहाँ वीडियोस हैं कि घर में से सामान, घर में बलवाइयों की भीड़ चढ़ी और घर के ताले तोड़े और घर में चढ़ के वहाँ से ऊपर से सामान उठा उठा के वॉशिंग मशीन, फ्रिज और दूसरे सामान जो है AC वगैरह सब फेंके और जो उनके उसमें आग लगा दी, कपड़ों में, सब चीज़ों में आग लगा दी घर में। और नीचे पुलिस तमाशाई बनी देख रही थी। पुलिस के काबू नहीं था कुछ भी। अब काबू नहीं था या पुलिस ने गुस्सा निकालने दिया लोगों का, दोनों ही सूरतों में पुलिस को सोचना चाहिए था ये। हालांकि पुलिस की भूमिका, मैं फिर कहूँगा, इस मामले में सांप्रदायिक रुख ना बने, इसके मामले में बहुत अच्छी रही है भूमिका। जबकि जो उग्र संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये संगठन जो बलवाई संगठन है, उन संगठनों की कोई कसर नहीं रही कि इसे हिंदू मुसलमान का रूप देना चाहिए। जबकि सच यही था जो पुलिस कर रही थी। वहाँ 2 पड़ोसियों के बीच झगड़ा था, कोई मुसलमान दूसरा आया नहीं था। उस पड़ोसी जो घर है, मुस्लिम का घर है, उसके ही परिवार के लोग थे, जो 8, 10, 15 जितने भी वो कह रहे हैं लोग घटना के बारे में। और उस घटना का कोई वीडियो नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है पूरी तरीके से। हाँ, लड़के की
डेथ हुई है। ये है लड़के के ऊपर ये कहा है कि सिल मारी गई, पत्थर मारा था उससे, उसके सर में चोट लगी, तो उसका इंतकाल हो गया। लेकिन वहाँ के स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने इसमें पड़ोसियों तक ही सीमित रहे। कोई इसमें अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं है कि मुसलमानों ने विरोध किया हो या मुसलमान इसमें शामिल हुए हों, जबकि उग्र संगठन जो हैं वो इसे हिंदू मुसलमान का रूप देना चाह रहे हैं, बिल्कुल। और वहाँ जो तेजक नारे मेट्रो स्टेशन के पास या थाने के बाहर मुसलमानों के विरुद्ध जो जिहादी कह के और मुल्ले कह के, और जैसे भी देखिए, अपराध जो है वो अपराध है, और हत्या जो है वो हत्या है। हत्या की निंदा है, निंदा करनी चाहिए हर एक व्यक्ति को। दुखद है, किसी भी सूरत में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हम समुदाय में एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, शादी ब्याह में शामिल होते हैं। वहाँ जो मैंने सुना है कि उनके शादी ब्याह में यहाँ तक कि एक दूसरे के भात अगर आते थे, क्योंकि राजस्थानी परंपरा के लोग एक दूसरे के भात भी आते थे, तो इनमें कई एक दूसरे के भाई बने हुए थे आपस में, तो वो भी अपने परिवार, अपने समधियों से कह के लेते थे कि ये मेरा भाई है, मुंह बोला भाई है, तो इस भात में इसका भी मान सम्मान होगा। तो उसके लिए भी जो भात का राजस्थान में परंपरा होती है वो निभाई जाती थी, और शादी ब्याह में सारी परंपराएं निभाई जाती थी। लेकिन गुस्सा और जो है अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। ये घटना हमें इस चीज़ को बताती है और नसीहत देती है कि कभी भी इस तरीके के समुदाय, देखिए हिंदुस्तान हमारा जो है, भारत ही है, एक गुलदस्ता है, या सभी समुदाय रहते हैं। और जहाँ तक इस्लाम के बारे में है, कुछ लोग अभी वहाँ ये कह रहे हैं कि वो छींटे पड़ गए तो नापाक हो गए, रंग से नापाक हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसमें आलिमों को भी चाहिए कि कौम में ऐसी बातें जो एडवाइजरी जारी करें कि इस तरीके से किसी का दीन इतना कमज़ोर नहीं होता, किसी का धर्म इतना कमज़ोर नहीं होता, पानी के छींटे पड़ जाए, रंग पड़ने जाए। तो ये घटनाएं ऐसी, क्योंकि होली के वक्त कई आलिमों ने ऐसे जो फतवे दिए जाते हैं, ऐसे कहा जाता है कि रंग ना खेलें, वो ना खेलें। तो अब वारिस पिया जो है उत्तर प्रदेश में, वहाँ तो होली के दिन रंग खेला जाता है। हाजिब शक्करवार है, वहाँ होली के दिन, बसंत पंचमी के दिन रंग खेला जाता है। तो कई घटनाएं ऐसी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के है, वहाँ भी होली के दिन रंग खेला जाता है। तो कई घटनाएं ऐसी है कि हमें सोचने पे विवश करती है, और आलिमों को इस बारे में एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, क्योंकि सामुदायिक जो मोहब्बत है वो कायम रहनी चाहिए। जहाँ सर्व समाज रहता है, कई धर्मों के लोग रहते हैं, कई समाजों के लोग रहते हैं, जहाँ पे 10 कोस पे भाषा बदलती है और 20 कोस पे जातियों के नाम बदल जाते हैं। क्योंकि जैसे अगर राजस्थान में लेंगे तो हिंदू और मुसलमानों में चौहान, सोलंकी ये सब मिलेंगे, और उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ दूबे वगैरह ये कई गोत्र मिल जाते हैं, और भी बहुत से गोत्र हैं जो मुसलमानों में मिल जाते हैं। यही जो थोड़ा और आगे जाएंगे, साउथ में जाएंगे, तो वहाँ भी भाषाएं बदलती है, गोत्र बदल जाते हैं। तो ये संस्कृति है हमारे देश की। ये मुस्लिम आलिमों को भी समझना चाहिए, और हिंदू जो संगठन है उनको भी समझना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है ये गुलदस्ता है, ये न हिंदुओं का अकेला है, न मुसलमानों का अकेला है, ये सबका है। जो इस तरीके की बातें करते हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, 80-20 की राजनीति करते हैं, उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि ये 80-20 की नहीं, 140 करोड़ भारतीयों की राजनीति है। हिंदुस्तान में 140 करोड़ भारतीयों का घर है, और सबका डीएनए लगभग एक है। 99% लोगों का डीएनए हमारा एक है, हमारे पुरखे एक हैं, हमारे पूर्वज एक हैं, हमारी मिट्टी एक है। तो हम एक दूसरे से अलग कभी नहीं हो सकते। ये घटनाएं होती है ऐसी, यही नहीं और भी कई घटनाएं हुई है। इस घटना को तो रंग दे दिया गया है, और कोशिश अभी भी यही जारी है कि इसे हिंदू मुसलमान का रंग दिया जाए। लेकिन साधुवाद है लोगों का कि उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल भी इसमें हिस्सा नहीं लिया। 2 पड़ोसियों का झगड़ा था, 2 पड़ोसियों में, और पड़ोसियों में भी गुस्सा हराम होता है, किसी में भी गुस्सा हराम होता है। पड़ोसियों ने दूसरे पड़ोसी के साथ ये घटना हो गई। अब वो इधर भी हो सकता था, उधर भी हो सकता था, दोनों तरफ से कहीं भी हो सकता था। जिसको ज़्यादा चोट लगी वो पीड़ित हो गया, और जिसने मारा वो अपराधी हो गया। तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हम ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं और लोगों को भी कहते हैं, और पुलिस को भी ये कहते हैं कि जैसे वो लूट वहाँ हुई है, वीडियो आ रहे हैं कि अपराधी का घर तो लूटा गया है, उसमें आग लगाई गई है, उनके घरों के ताले तोड़ दिए गए हैं। ये घटनाएं चिन्हित करती है हमें, और इसमें
वहाँ बार बार अच्छा, एक और इसमें सोशल मीडिया का जितना बड़ा रोल है, सोशल मीडिया आग लगाने में माहिर है। और ये छुटभइये यूट्यूब चैनल जैसे निकलते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, लेकिन ऐसी घटनाएं जो ये करते हैं और जिस तरीके से वो भाषा में वहाँ बात करे, उग्र उकसा रहे थे लोगों को, तो पुलिस के विरुद्ध या समाज के विरुद्ध किसी समुदाय की घृणा की बातें कर रहे थे। इनको भी कहूँगा कि मीडिया में या सोशल मीडिया में अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो समाज में सद्भाव पैदा करने के लिए है, समाज में आग लगाने के लिए हम लोग नहीं हैं। तो इस ओर ध्यान देना चाहिए हमें। आज मैंने ये घटना देखी, इस पे वीडियो मैंने सोचा कि मैं बनाऊँ दोनों तरफ से। मैं दोनों तरफ की लोगों को ही ये कहूँगा कि शांति बनाए रखें, और पुलिस को भी ये कहूँगा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि हत्या किसी भी तरह से स्वीकार नहीं की जा सकती। आदमी वाद विवाद करता है, बातचीत करता है, झगड़ा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हत्या जैसे अपराध पर अगर हो जाए, अब ये एक विवेचना का विषय है कि किस तरह हुई। मैं फिर कहूँगा, आखिरी में वही कहूँगा कि गुस्सा हराम होता है, गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, संयम रखना चाहिए। जय हिंद, जय गांधी देश।